नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुंद्रा जिले के सिसई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 मई को आगमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर जमकर किया पलटवार। कहा, अमित शाह का ये बयान हास्यास्पद। पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। तेजस्वी यादव पर जमकर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी अपनी बोली से हवा बनाने की कर रहे कोशिश। रांची में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी हत्यारे चोर लुटेरों से मांग रही समर्थन। रांची में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने दिया बयान। प्रतुल सहदेव ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, सत्ताधारी दल के कई लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि 2024 में एनडीए की सरकार बनते ही बिहार से जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर देंगे। अमित शाह के इस बयान पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका ये बयान हास्यास्पद है, क्योंकि 2024 में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। दो कारण है। पहला तो उनकी सरकार बनने नहीं जा रही। दूसरा, पहले अपने घर से तो शुरुआत करें। परिवारवाद जो है, कौन लोग हैं उनके दल में, तो आप लोगों ने तो देखा ही, लिस्ट हमने गिनाया था। तो पहले अपने दल से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें। तय करें कि भाई जितने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी परिवारवाद वाले नहीं होंगे, और इनके बीजेपी के जितने नेता वो भी बेटा वालों को टिकट दे देंगे। तो इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं रह गया। असल में इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि भाई ये लोग हार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की सरकार आएगी तो हर साल प्रधानमंत्री चेंज होंगे। उन्होंने ये भी कहा है। हार मान गए ना, यानी वो मान रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी अपनी बोली से सिर्फ हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके समाज के लोग भी अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तेजस्वी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई भी विजन नहीं है। ये परिवारवादी जिम्मेदारी व्यवस्था लाना चाहते हैं। विजय सिन्हा ने आगे ये भी कहा कि लालू प्रसाद का परिवार जब तक बिहार की राजनीति में रहेगा, बिहारी का सम्मान नहीं बढ़ेगा। सिर्फ हवा बनाने का, बोली से पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यही है कि जिस जातीय उन्माद को इन्होंने हवा दिया था वह फेल कर गया। उनके समाज के लोग, सभी बिहारी अब उनके बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके और कोई इनका विजन नहीं है। कोई इनके द्वारा ऐसा काम बिहार में नहीं किया गया कि बिहारी का सम्मान बढ़े, बिहारी का माहौल देश के अंदर नहीं बना सकी। इसलिए ये परिवारवादी जमींदारी व्यवस्था लगाना चाहते हैं और जनता की गाड़ी कमाई लूट कर ऐश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बातों पर कोई विश्वास और ध्यान नहीं देता। पासी समाज को लेकर के लालू यादव कह रहे हैं, पासी समाज को अपील किया है कि आप सरकार बनाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल रह चुके। अब चला चली के बेला में वो कितना पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बन करके अपने पुत्र के लिए कितना जनता को झूठा आश्वासन देंगे। पटना में तेजस्वी यादव के बयान कि 2024 में मोदी युग का अंत हो जाएगा, इस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का हक है। वहीं इनके पिताजी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि लालू प्रसाद का परिवार सिर्फ अपने लिए जीता है। भारत को लूटने में लगे। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में।
उनको याद ही नहीं रहा है कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है सिर्फ अपने लिए जीने का काम। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित गुमला जिले के सिसई आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आगामी 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, एसपी शंभू कुमार सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। गुमला उपायुक्त और एसपी अपने दल बल के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो आगामी 4 मई को प्रस्तावित लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का दौरा होना है, उसके लिए स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसे बीएन जालान कॉलेज के बगल में स्थित उस स्थल को उन्होंने इस कार्य के लिए उपयुक्त पाया और पानी एवं हेलीपैड समेत अन्य सुविधाओं का भी वहां जायजा लिया गया। गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए डॉक्टर उषा सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सभागार में निर्वाची पदाधिकारी विजया यादव के समक्ष अपना नामांकन पर्चा भरा। डॉक्टर उषा सिंह फुसरो की रहने वाली हैं, जो कि पेशे से महिला चिकित्सक हैं। डॉक्टर उषा सिंह बीजेपी की नेत्री थी, लेकिन गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू पार्टी के खाते में चले जाने के बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कब मोदी जी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, आज भी तारीफ कर रही हूँ। मोदी जी के कार्य जो है पूरा संसार तारीफ कर रहा है और मैं तो उनकी फैन हूँ। मैं बागी उम्मीदवार नहीं हूँ, आप लोग को गलतफहमी है। चूंकि आजसू को ये सीट मिल गया और मुझे इसी बार इलेक्शन लड़ना ही था हर हालत में, क्योंकि मैं पूरे गिरिडीह के विकास को पिछड़ते हुए देख रही हूँ पिछले कई वर्षों से। मोदी जी तो पूरे भारत का विकास करना चाहते हैं, पूरे विश्व में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन जो लोकल कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है? इतने दिनों से आपने क्या देखा उनका काम? क्या देखा कि सारा खदान हमारा खुला हुआ है? गिरिडीह लोकसभा संपन्न समृद्ध है, लेकिन बावजूद इसके हमारे युवा पलायन हो रहे हैं। यदि मोदी जी को भी पता चलेगा ना, उनका भी दिल छलनी हो जाएगा। तो किसी न किसी को अपने से हिम्मत करना होगा। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर के जोरशोर तैयारियां भी कर रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि बुधवार को कई लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नामांकन पत्र भरेंगे और ऐसे में कोडरमा लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह और बीजेपी के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी नामांकन पत्र भरेंगे। और वहीं सीपीआई नेता शुभेंदु सेन ने भी बताया कि पार्टी जोरदार तरीके से तैयारियां कर रही है और इस बार जरूर जनता का समर्थन मिलेगा। जिस प्रकार से कोडरमा की जनता, आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है, लेकिन जनता को धोखा ही मिला है। इसलिए कोडरमा की जनता इस बार मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन के नेता चुनेंगे। तैयारी पूरी है। नॉमिनेशन के बाद एक छोटी मोटी सभा भी होगी। मेरे पास जो जानकारी है, इंडिया गठबंधन के सभी दल के राज्य स्तरीय जो नेतागण हैं वो जाएंगे। हमारे पार्टी के जो महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य, उनको भी शामिल होना है। और वैसे इनवाइट तो किया गया मुख्यमंत्री को भी जाने के लिए। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री को भी शामिल होना है। तो ये है मोटा मोटी स्थिति। हमको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खूंटी संसदीय क्षेत्र से में जब चुनाव की घोषणा हुई तब से प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राजा पीटर से मुलाकात की है। राजा पीटर एक आरोपी है, हत्यारे हैं, उनसे बाबूलाल ने समर्थन मांगा। राजा पीटर के साथ में उस हत्या के मामले में एक और हत्यारे हैं, कुंदन पहान। बाबूलाल
उनसे क्यों नहीं समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अब हत्यारे, चोर, लुटेरों से भी समर्थन मांग रही है। कभी मेहुल चोकसी, नीरव मोदी से समर्थन लेते हैं, बाद में देश से बाहर भागने में सहयोग करते हैं। जो चोर, लुटेरे, हत्यारे हैं, वैसे लोग बीजेपी का प्रचार करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि खूंटी संसदीय क्षेत्र में जब चुनाव की घोषणा हुई, प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई, तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने राजा पीटर जी से, और राजा पीटर जी एक सजायाफ्ता हत्यारे हैं और श्रद्धेय रमेश सिंह मुंडा जी के हत्या में मुख्य षड्यंत्रकारी के तौर पर चिन्हित हुए। उनसे समर्थन मांगा और राजा पीटर जी ने उनका भी समर्थन कर दिया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोगों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वोट करने जाइए। ये हमेशा एक सोच होती है कि ना मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप जाइए, अपने देश का भविष्य अच्छी तरह से आगे लेना चाह रहे हैं तो जिसे भी आप देना चाहे वोट, आप वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट विल मैटर। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जाएंगे और वोट जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रांची में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का बयान सामने आया। आपको बताते चले कि प्रतुल सहदेव ने कहा कि जेएमएम नेता अतु तिर्की और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बीच में व्हाट्सएप चैट को बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, झारखंड में सत्ताधारी दल के कई लोग जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अतु तिर्की के व्हाट्सएप से बातचीत में साफ साफ दिखाई दे रहा कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने जमीन मामले में शामिल हैं। जमीन के नाजायज हड़पने के मामले में दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अतु तिर्की और सुप्रियो भट्टाचार्य के बीच में व्हाट्सएप चैट जो है वो अतु तिर्की किस तरह से इस जमीन से जुड़े हुए हैं। सीएम हाउस फाइल पहुंच गई। ये जिक्र जमीन के दलालों का नेक्सस किस तरह से सक्रिय है। सीएम हाउस तक अगर उनको ये सब कुछ पता होता तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया। और अब जब सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पैसे पकड़ाए गए तो कहा कि ये पैसे मां के इलाज के लिए, इसको लेकर अदालत में एफिडेविट दिया है। सीएम चंपई सोरेन से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर पार्टी कब कार्रवाई करेगी। देखिए, हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात को कहते आ रहे हैं और बहुत पुख्ता सबूतों के साथ कहते आ रहे हैं कि झारखंड लूटने में सरकार और सरकार की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों शामिल है। इसमें कोई शक की कभी गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन अभी हाल के समय में जो चीजें सामने आ रही हैं उसको देखकर तो यही पंक्तियां याद आती हैं कि हर शाख पर भ्रष्टाचार बैठा है, अंजामे झारखंड क्या होगा। अब आप देखें, ईडी ने जो अतु तिर्की, अफसर अली और तमाम लोगों को रिमांड में लेने के लिए जो दस्तावेज पेश किए हैं उसके पैराग्राफ 2 को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कई फेक डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं प्रीमाइसेस अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अतु तिर्की एवं अन्य लोगों से, जो फेक डॉक्यूमेंट्स 8.86 एकर्स की बड़गाई की हेमंत सोरेन जी
और उनकी प्रॉपर्टी और एक दूसरी प्रॉपर्टी का जिक्र है 4.83 एकर्स, वो भी बड़गाई अंचल की है, उससे सीधे तौर पर जुड़ी है। पटना के आरजेडी प्रदेश कार्यालय में सांसद मनोज झा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान आरजेडी ने अपना तेजस्वी वीडियो सॉन्ग जारी किया है। इस वीडियो में तेजस्वी के कामकाज को बताया गया। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद मनोज झा बीजेपी और खासकर पीएम मोदी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह से तेजस्वी सवाल करते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने आज तक नहीं किया, कौन सा रिजर्वेशन किया किसको? झूठी बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो देवगौड़ा आपके साथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं, बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे जो नहीं की पार्टी के। तो जो व्यक्ति झूठ के खोल में ही रहता हो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। उनके सवालों का क्या जवाब है? आसमानी चीजें बोलते हैं, जमीन के मुद्दे नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की शायद है ना, 20 करोड़। आप में से कोई क्यों नहीं पूछते हैं कि 20 करोड़ में से 20 लाख भी प्रधानमंत्री जी आपने नहीं दिया और ऊपर से आप अब झूठ भी बोलने लगे। प्रधानमंत्री जी अगर पूरी आने करके मूल्यांकन करें तो वो देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अब लौट चले कार्यक्रम के तहत में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस का दामन थामा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा समेत कई पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अब लौट चले कार्यक्रम के तहत हमारे कई चहेते जो भूल चूक से जो है वो भटक गए थे, जिन्होंने बारी बारी से अपना घर वापसी कर रहे हैं। जिस प्रकार से 10 सालों से केंद्र की बीजेपी सरकार जनता को धोखा देने का काम किया है, उसी का नतीजा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामने के बाद में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेताओं का कथनी और करनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को आगे लेकर जा रही है और विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर भेजा जा रहा है। समय से लगातार हम लोग अब लौट चले के बैनर के तहत सभी अपने पुराने साथियों से आग्रह कर उन्हें आने का न्योता दे रहे हैं और उस निमित्त लगातार सभी लोगों से बातचीत होती रहती है। और सही अगर आप देखेंगे तो सब लोग आना चाहते हैं। जो पिछले 10 वर्षों में देश का हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है और जो भाजपा की सोच होती थी बड़ी बड़ी बात करने की, उसको सभी लोगों ने नजदीक से देखने का काम किया है। हमारे साथी जो पहले किसी कारणवश भूलवश अगर उस पार्टी में रहे हैं तो उसका भी वो अनुभव साझा करेंगे। सभी साथियों का हमारे मृत्युंजय शर्मा जी हैं, इन्होंने हमारे साथ भी काम किया है और बाद में वो भारतीय। मैं कांग्रेस में लगभग 20 साल काम किया, जिला से लेकर प्रदेश अपनी सेवा दी और निजी कारण से हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। लेकिन उसमें देखे कि भारतीय जनता पार्टी का करनी और कथनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम शौक से राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोगों ने बोकारो में देखा कि जो पूरे देश का पहला उदाहरण है, जो विधायक अपना पूरा शरीर का एक्सरे पूरे देश के सामने किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का मुख्य सचेतक विधानसभा में बनाया। और जो विधायक 100 रुपया का टी शर्ट पहनता था वो 2000 भ्रष्टाचार कर 2000 करोड़ का मालिक बना, उसके ऊपर जांच भी चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सीएलपी बनाया। और जो व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा धारा नहीं है जिस धारा में केस नहीं हुआ,
और जो घर में वो रहता है 20 फुट का बाउंड्री है, लगता है कि राजा महाराजा का घर है, हवेली है। गांव के लोगों का जमीन हड़प कर जबरन घर बना है, वैसे लोगों को टिकट दिया। तो वहीं झारखंड में 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इंटर का रिजल्ट मुख्य अतिथि उमाशंकर सिंह और प्रभारी सचिव शिक्षा विभाग, विशिष्ट अतिथि उत्कर्ष गुप्ता, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा अनिल महतो जैक अध्यक्ष ने जारी किया है। बोर्ड ने 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट एक साथ जारी किए हैं। इस साल 40.78% छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन से 12वीं परीक्षा पास की है, जबकि 55.71% छात्रों को सेकंड डिवीजन आई है और राज्य भर में 740 एग्जाम सेंटर पर कुल 3,44,000 छात्रों ने परीक्षा दी है, और जिसमें से साइंस स्ट्रीम के कुल 94,433 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें से आपको बताते चलें कि 25,907 स्टूडेंट्स के कॉमर्स स्ट्रीम की बोर्ड परीक्षा कर दी गई थी, जिसमें से 23,235 पास हुए हैं। कॉमर्स का ओवरऑल प्रतिशत जो है वो 90.60% गया है, जबकि 61% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा को पास किया है। झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट में आर्ट्स में 93.3% छात्र सफल हुए हैं। 4.4% मार्क्स प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे है बहमनी धान, ये भी छात्रा हैं और ये SS+2 हाई स्कूल खोटी की छात्रा है, 93.2%। तीसरे नंबर पे भी छात्रा है कला में दीपाली कुमारी, ये उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची 91.6% मार्क्स के साथ है। सो इस बार कला में अगर देखा जाए तो टॉप 3 में तीनों हमारी छात्राएं हैं, तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए जरूर होगा। तो वहीं पतरातू में PVUNL के CEO RK सिंह ने DAV स्कूल पतरातू की छात्रा स्तुति रानी को सम्मानित किया है। आपको बताते चले कि स्तुति ने JEE मेंस में 99.2 अंक लाकर स्कूल सहित पतरातू का नाम रोशन किया है। स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक सहित अतिथियों ने स्तुति रानी को उनकी इस सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। Public School Patratu, this is actually the blessing in disguise. Means what ki everyone sees the building and all ki means DAV public school doesn't have any building and all, but if you talk about the teachers and the environment that we get here now, it is something like enough for cracking any kind of competitive exam like JEE Mains, NEET, etc. The environment and the material that is provided by the teachers of DAV Public School Patratu is actually very good and enough. So I did this and I think my juniors will also do the same and maintain the pride of DAV Public School Patratu. साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के छोटा पचगढ़ में SDO अंगारनाथ स्वरकर और साथ ही आपको बताते चले कि अपर समहर्ता राज महेश्वरम ने अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सील कर दिया है। इस संबंध में अपर समहर्ता ने यह भी बताया कि जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के छोटा पंचगढ़ में अवैध रूप से क्लिनिक संचालित होने की खबर मिली थी, जिसके बाद में सत्यापन को लेकर सदर SDPO ने सहित जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान क्लिनिक के संचालक से NOC और लाइसेंस की मांग की गई, लेकिन कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया है। मेडिकल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें सूचना मिली थी कि कुछ महिलाओं का ऑपरेशन भी कराया गया। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे छापेमारी की गई थी। मेरे साथ अनुमंडल पदाधिकारी साहेबगंज भी थे। तो उसमें प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि इनके द्वारा भी ड्रग लाइसेंस के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा बगैर अनुमति के दवाइयों का बिक्री भी किया जा रहा है, और जो मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स, और इससे लगता है कि इनके द्वारा यहाँ पे सर्जरी का भी कार्य किया जा रहा है। तो इसके संबंध में अस्पताल के द्वारा डॉक्टर्स आ रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं। उसमें मुंगेर में एक महादलित की संवेदनास्पद मौत का मामला सामने आया। मामला धरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटवा पंचायत स्थित महादलित टोला पचरुखी का है, जहां पर घटना के बाद में क्षेत्र में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाम है सुधु मांझी और
पचरुखी बरकी मुसहरी के रहने वाले हैं। इनकी स्थिति दयनीय है कि देख रहे हैं कि करकट का मकान है जो रहने योग्य नहीं है और काफ़ी गरीब है। इनके घर में भोजन का भी कोई व्यवस्था नहीं है और कल जो इनका मौत हुआ है। साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर जामताड़ा साइबर पुलिस लगातार दबिश बनाए हुए है। इसके बावजूद साइबर अपराध थम नहीं रहा। एक ताजा मामला जो सामने आया वो जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी को साइबर अपराध के संबंध में गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर डीएसपी अशोक कुमार राम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। जामताड़ा थाना क्षेत्र में तारा बहाल एवं बरमुंडी ग्राम में साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध छापामारी हम लोगों ने किया और साइबर अपराध कारित करते हुए 4 शातिर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस की तरफ से नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर से कामयाबी हासिल हुई है। इस बार पुलिस ने कमलपुर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब को बरामद किया। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर शराब के विरुद्ध अवैध तरीके से जो शराब की बिक्री की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसको लेकर लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, पूर्वी जिला पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और पूर्व में भी बड़ी मात्रा में इस प्रकार से अवैध शराब की जब्ती हुई है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा गया और उसकी जब तलाशी दी गई तो उससे हम लोगों को लगभग 330 बोतल जो है एक ब्रांड विशेष की जो है वो शराब बरामद हुई। इसके अलावा 70 और अन्य जो एक बड़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।